नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम भूगोल का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, देख सकते हो। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका 9वां क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैं 8 क्वेश्चन पेपर हैं भूगोल के बना चुका हूँ। उसकी अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, जाकर वो देख लेना। और प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब है देख सकते हो, ये 56 नंबर का पेपर है और निर्देश है वो पढ़ लेना, ठीक है। अब सीधा चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी के मानव विकास संबंधित विचारों का समर्थन करने वाली रिपोर्टों पुस्तकों में सम्मिलित नहीं है। मतलब जो गांधी जी के विचार थे मानव विकास से संबंधित है, वो है ना रिपोर्ट या पुस्तकों में सम्मिलित नहीं है। कौन सी रिपोर्ट में, कौन सी पुस्तक में सम्मिलित नहीं है, वो बताना है। पहला है लिमिट्स टू ग्रोथ, 1972 में आई थी, जो कि आपका ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1990, एजेंडा 21 रियो और HDI रिपोर्ट, मतलब मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ये रिपोर्ट है और जो कि 1990 में आई थी। इसमें किस में सम्मिलित है? वो नहीं है। तो मानव विकास से जुड़े गांधी जी के विचार क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट है लिमिट्स टू ग्रोथ, जो कि 1972 में आई थी रिपोर्ट, इसमें शामिल है। लेकिन हमें पूछा कि नहीं है, वो बताना है, ठीक है। उसके बाद है एक शुमाकर की पुस्तक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। शुमाकर की पुस्तक है कौन सी? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। ये पुस्तक है, इसमें भी है ना गांधी जी के विचार हैं वो सम्मिलित हैं, ठीक है, संबंधित। उसके बाद बात कर ले नेक्स्ट, बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट है जो कि 1992 में आई। क्या रिपोर्ट का नाम है? ओवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इसमें भी गांधी जी के विचार इससे संबंधित हैं, ठीक है। और ये रिपोर्ट है। उसके बाद एजेंडा 21 रियो जो कि 1993 में आई थी, ठीक है। तो इसमें भी है गांधी जी के विचार हैं वो समर्थन में है, ठीक है। और उसके बाद दो ऑप्शन है HDI रिपोर्ट, इसमें है, इससे संबंधित है वो नहीं है, ठीक है। मतलब ये समर्थन है वो नहीं करने वाली। तो दो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो चीनी उत्पादन में पहला ऑप्शन है आपका, चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो दो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और विश्व की बात करें तो विश्व के कुल चीनी का लगभग 8% उत्पादन भारत है वो करता है। ये बड़ी प्राउड की बात है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, इसमें दो ऑप्शन हो जाएगा। जल संभर प्रबंधन किस समस्या का समाधान है? पहली बात तो ये जल संभर प्रबंधन होता क्या है? तो ये है ना क्या करता है, पानी की जो उपलब्धता है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। और भूमिगत जल स्तर को क्या होता है, नीचे होने से रोकता है। और मृदा अपरदन और बाढ़ को क्या रखता है, रोकता है, ठीक है। तो इससे ये आपका हो गया जल प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, किस समस्या का समाधान है? ध्वनि प्रदूषण नहीं, ये तो भूमि को लेकर है ना। वायु प्रदूषण से भी संबंधित है वो नहीं है। और गंदी बस्ती ये भी नहीं है। आपका बूंद निम्नीकरण है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, मात्रात्मक क्रांति उपगम किस दशक में प्रचलित रहा? बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, वीडियो में बने रहना है, आपको कुछ नहीं करना है। और बात कर लेते हैं PDF की, तो PDF का लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मतलब आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ओपन करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप सीधे चले जाओगे टेलीग्राम ग्रुप में और वहाँ पर आपको PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, मात्रात्मक क्रांति उपगम किस दशक में प्रचलित है वो रहा? तो किस दशक में रहा? 1930 से 40, 1950 से 60, 1970 से 80, 1980 से 90। मतलब दशक मतलब 10 वर्ष है ना, 10 वर्ष। देश से तो 30 से 40 10 वर्ष हैं, ठीक है। तो ये मात्रात्मक क्रांति उपगम इसके बारे में बात करें तो इस ये आपका ब ऑप्शन हो जाएगा, 1950 से 60 है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वर्ष में प्रचलित रहा इस दशक में, है ना। अगला आपका नेक्स्ट, एक अधीन अवस्था वाली अर्थव्यवस्था में मुख्यतया क्रियाएं होती हैं। तो क्या होती हैं? प्राथमिक क्रिया होती है, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाएं हैं वो होती है। नेक्स्ट है, रोपण कृषि की फसल नहीं है। तो रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलें आती हैं आपको मैं बता देता हूँ। एक तो आपकी आती है चाय, कॉफ़ी और रबड़, ये तीनों आती हैं। और कौन कौन सी आती है? एक कपास है आपका, एक आपका गन्ना है, केले हैं और अनानास, ठीक है। ये सभी आते हैं। तो इसमें से आपका कौन सा है वो नहीं होगा। इसमें कौन सा आपका 100 ऑप्शन है ना,
चना है वो इसमें नहीं आता, चाय आती है, कॉफ़ी आती है और गन्ना भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है, लेकिन चना है वो रोपण कृषि में नहीं आता है ना। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है पर्यटन, बीमा, फिल्म निर्माण या फिर परिवहन। तो बिल्कुल आपका पर्यटन है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है ना। नेक्स्ट है आपका यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित सुरंग रेल मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? लंदन को बर्लिन से जोड़ता है या फिर बर्लिन को रोम से, या पेरिस को लंदन से, या फिर रोम को पेरिस से। तो बिल्कुल इसमें आपका 100 ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेरिस को लंदन से है वो जोड़ता है, इसलिए आपका 100 ऑप्शन है राइट आंसर होगा। और ये कहाँ पर है तो बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर है, ये आपका इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप है, इनके द्वारा प्रचलित है सुरंग मार्ग पेरिस को लंदन से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्ननगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया था? तो कब किया था, तो ये डेट आपको मतलब सन दिया हुआ है, उसके बाद किसने किया था इनमें से बताना है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा, 1915 में प्रयोग किया गया था और किसके द्वारा? पैट्रिक गिडिज ने, है ना। नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार ये 9 क्वेश्चन है आपके हो चुके हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें क्या कह रहे हैं रिक्त स्थानों में? पहला प्रश्न आपका जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम सन में लागू हुआ, ठीक है, तो किस सन में है वो लागू हुआ था? तो आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1974 में। कब? 1974 में लागू हुआ। नेक्स्ट है आपका अगला, जनवरी 2015 में नए योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग का स्थान है वो किसने लिया था? ये हर एक स्टूडेंट को आता है, ठीक है, नीति आयोग ने। किसने? योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने। कब लिया? जनवरी 2015 में। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, थॉमस मॉल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत सन में दिया, तो कब दिया, कौन सा सन दिया? तो आपको याद रखना 1758 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक एचडी की कोटिक्रम का स्कोर से के बीच होता है, तो कितने से कितने के बीच होता है? तो आपको याद रखना 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं भारत की, तो भारत का मानव विकास है जो सूचकांक मूल्य है वो कितना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आप इसका आंसर कमेंट में बताओगे कितना है भारत का मानव विकास सूचकांक जो मूल्य होता है ना वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला अति लघुत्तम प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है? पहला, किस राज्य के घरों में जल संग्रहण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया? तो किस राज्य में? तो किस राज्य में कर दिया गया था? तो राज्य का नाम बताना जहां पर क्या हो गया, जल संग्रहण संरचना है वो बनाना अनिवार्य कर दिया, मतलब बनाना तो बनाना है, ठीक है, उस राज्य में। तो आपका कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका, किस नगर के द्वारा यमुना नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है? किस नगर? तो ये भी आपको राज्य बताना है, तो आपको दिल्ली नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली नगर, है ना। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है कि आप जानते हैं कि प्रकृति का ज्ञान मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करने में सहायक है, यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो इसमें प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट अगला आपका, सामूहिक कृषि का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो सामूहिक कृषि का प्रारंभ आप बता सकते हो रूस। कौन सा देश है? रूस। क्या, या फिर आप कह सकते हो पूर्व सोवियत संघ। रूस पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि हाथ से लिख रहा हूँ मैं, पेन से नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट आपका खंड ब है, लघुत्तम प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण है वो करना है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर। तो आप 3 प्रकार बता सकता हूँ मैं आपको। एक तो आपको हो गया उच्चतर घनत्व, एक हो गया मध्यम घनत्व और एक हो गया आपका निम्न घनत्व, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उच्चतम घनत्व की। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो उत्तरी भारत के राज्य में जैसे आपका बिहार है, बिहार भी आपका उच्चतर घनत्व में आता है, ठीक है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, इनमें क्या है उच्चतर जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मध्यम की। तो मध्यम के अंदर कौन आता है? जैसे आपका असम है, गुजरात है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, ये मध्यम घनत्व में पाया जाता है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं निम्न घनत्व की। तो निम्न के अंदर कौन कौन आते हैं? तो हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य है ना, उत्तरी पूर्वी राज्य, वहाँ पर ये निम्न घनत्व है वो पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, प्रवास के परिणाम स्वरूप स्त्रोत प्रदेश के अल्प विकास को बल कैसे मिलता है?
समझाइए। तो ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका अगला, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है परिक्षिप्त एकाकी बस्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है, तो ये भी आप बता सकते हो। बहुत सरल आंसर है ना। अगला है आपका जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना से गद्दी जनजाति को मिले 3 सामाजिक आर्थिक लाभ हैं वो लिखिए। गद्दी जनजाति के मैंने बारे में ऑलरेडी हैं बता दिया है, ठीक है। उसकी अलग अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। सभी जियोग्राफी के भूगोल के क्वेश्चन पेपर एक अलग अलग प्ले लिस्ट में दे दिए हैं, मैंने सभी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और प्ले लिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस प्ले लिस्ट को एक बार जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने 7-8 क्वेश्चन पेपर करवाए हैं जियोग्राफी के। नेक्स्ट है आपका भारत के आयात संगठन में आए 2 परिवर्तन हैं वो लिखने हैं, है ना। अब अगला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों को समझाइए। तो प्रतिकर्ष कारक पहली बात तो किससे कहते हैं, वे कारक जो लोगों के उद्गम स्थान को क्या बनाते हैं, कम आकर्षक बनाते हैं। वापस बोल रहा हूँ, वे कारक जो लोगों के उद्गम स्थान को कम आकर्षक बनाते हैं तथा लोग अपने जो उद्गम स्थान है ना, उद्गम स्थान को छोड़कर अन्य प्रदेश में जाने के लिए मजबूर हैं वो हो जाते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रतिकर्ष कारक हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपका बेरोजगारी है, ठीक है। बेरोजगारी के कारण कई लोग हैं वो चले जाते हैं, मतलब ये गाँव से शहर में चले जाते हैं ना। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे आपके प्राकृतिक आपदा हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा में कौन कौन आती है, बाढ़ है, भूकंप है, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। और उसके बाद महामारी है कोई, वो है ना, ये प्रतिकर्ष कारकों में आते हैं, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, है ना। अगला क्वेश्चन आपका मध्यम मानव विकास वाले देशों की 3 चुनौतियां हैं वो बतानी है, ठीक है, ये बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका राइन जलमार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी है वो लिखनी है। तो राइन जलमार्ग क्या होता है, इसमें राइन नदी है ना, राइन नदी है, ठीक है, ये तो। और राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से प्रवाहित होकर जाती हैं, ये आपको याद रखना है। और क्या बात इसमें, ये नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है। क्या कहाँ से होती है, कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है, ठीक है। ये 2 बातें इसी प्रकार आप और लिख सकते हो। अगला आपका विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखिए, खुद कर लेना। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार बताइए। तो पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मतलब एक देश से दूसरे देश का व्यापार है वो होता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। और इसके 2 प्रकार हैं, एक तो मैंने कल भी बताया था, कल वीडियो है ना उसमें बताया था कौन कौन से 2 प्रकार। एक तो आपको हो जाएगा द्विपार्श्विक व्यापार और एक हो जाएगा बहुपार्श्विक व्यापार, ठीक है। नाम से ही पता चलता है ये 2 देशों के साथ किया जाता है और ये बहुत से देशों के साथ किया जाता है, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अगला 15 नंबर क्वेश्चन है 1991 की भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती को परिभाषित है वो करना है, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है PDF मैंने बता दी कि टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में स्वतंत्रता से पूर्व सूती वस्त्र उद्योग के क्रमिक विकास का वर्णन है वो करना है ना। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है और उसके बाद 3-4 क्वेश्चन और ही हैं, इनको देख लेते एक बार नजर डाल देते हैं इन पर भी। भारत के किन्हीं 3 अंतःस्तरीय जलमार्गों की विवेचना करनी है और उसके बाद चतुर्थक एवं पंचम क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खंड द, इसमें क्या कह रहे हैं, भारत की 2 प्रमुख दलहन फसलों की विवेचना करनी है। और अथवा में आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो, भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा कृषि प्रौद्योगिकी के विकास को समझाते हुए कृषि से जुड़ी किन्हीं 2 समस्याओं की व्याख्या वो करनी है। नेक्स्ट है आपका ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, दोनों है ना खंड द वाले। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना को विस्तार से समझाना है। और अथवा में आप नीचे वाला भी कर सकते हो, उद्योगों को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या करनी है। कितने कारक, 4 कारक, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी। और अब ये जो मैप वाले प्रश्न है ना, ये तो आपके ज़्यादा नहीं है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ना। अब इसमें क्या कह दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न समुद्री पतन, ये सभी ना समुद्री पतन है, ठीक है। और इसमें पहला आपको क्या दर्शाना है, एक तो आपका कांडला है ना, और हल्दिया है, मारमागाओ, विशाखापट्टनम, इन समुद्री पतनों को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। नेक्स्ट है आपका इसमें क्या कह रहे हैं, चलवासी पशुचरण को क्षेत्र को दर्शाना है। एक तो आपका टुंड्रा प्रदेश है, मंगोलिया है, अरब प्रायद्वीप है, मेंडा
गास्कर, ठीक है। तो इन प्रदेश को है वो दसन है, इन क्षेत्रों को दसन है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि मैंने आपको शेयर किए, और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर है वो लाऊंगा, ठीक है। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मैंने बता दी PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है भूगोल की, तो वो जाकर है वो ज़रूर देखना। कुछ नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लेना, ठीक है। हेल्प है, हो जाएगी काफ़ी हेल्प। बाकी स्टूडेंट इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।